हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट सेट्स के कुछ टर्म्स पढ़ी थी। अब हम उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट हम रोस्टर फॉर्म पढ़ेंगे। रोस्टर को क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। द एलिमेंट्स are being separated by commas and are enclosed within braces। इसने बोला जब एक सेट के एलिमेंट को लिस्ट कर दिया जाता है विद उनको एक कोमा के साथ सेपरेट करके और ब्रेसेस सेकंड ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। जैसे वी क्या है हमारे, ये वावल्स का सेट है, ए ई आई ओ यू, इनको हमने कोमाज से सेपरेट कर दिया और ये हमारी सेकंड ब्रैकेट होती है, मिड ब्रैकेट, इसके अंदर क्लोज कर दिया। तो ऐसी फॉर्म जो दिखेगी वे कौन से सेट होंगे? हमारे रोस्टर सेट। जैसे साइंस है, साइंस में किन वर्ड से बना है उनका हमें एक सेट बनाना है। SCIEN, सी और ई दोबारा से रिपीट हो रहे हैं तो हमें इनको दोबारा नहीं लेना, ठीक है। हर वर्ड एक बार ही लेना है, उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता, आप ई को पहले लिखो, आई को बाद में लिखो, कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन जो वर्ड्स हैं वे रिपीट नहीं होने चाहिए। ओके। दूसरी फॉर्म है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possess a single common property which is not possessed by an element outside the set। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम एलिमेंट्स को डिनोट नहीं करते, हम उसकी प्रॉपर्टी को डिनोट करते हैं, और वो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ उस सेट के एलिमेंट्स उस सेट के एलिमेंट्स ही सेटिस्फाई होंगे, उससे बाहर वाले एलिमेंट्स हैं वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जैसे हमने सेट लिया था वावल्स का, तो वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्स हमारा ऐसा नंबर ले लिया जो क्या है? वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। तो वावल तो हमारे 5 ही हैं अल्फ़ाबेट के अंदर, तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे हमारे? अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म लिखें तो AEIOU। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें इनको बताना है। हमने इनकी कुछ की रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है, कुछ की सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है। ये कौन सी फॉर्म है हमारी? सेट बिल्डर फॉर्म। x इज एन इंटीजर एंड -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, ठीक है। इसकी ये क्या दे दी? कंडीशन दे दी, प्रॉपर्टी दे दी कि x इंटीजर होना चाहिए और -3 से बड़ा और 7 से छोटा। अगर हम इसको सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में लिखे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? a मिड ब्रैकेट -3 से बड़ा तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 से छोटा होना चाहिए तो हम 7 इसमें कंटेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसकी रोस्टर फॉर्म। बी बोल रहा है, बी सेट में क्या बोल रहा है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 क्या दे दी? इसकी कंडीशन दे दी, वे नेचुरल नंबर जो 6 से कम है। तो बी सेट के अंदर क्या आ जाएंगे? अगर हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो 1, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 3 4 5, लेस देन 6 है तो लेस देन 6 क्या होता है हमारा? 5 होता है। अब ये दे दिया हमारा रोस्टर फॉर्म में। इसको बिल्डर फॉर्म में बनाने के लिए हमें इसकी कंडीशन देखनी पड़ेगी, कोई कंडीशन अप्लाई हो रही है इसके ऊपर। 3 6 9 12 क्या है? ये 3 के मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल तो बहुत सारे होते हैं, ऐसे तो लिख नहीं सकते हम कि सेट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3। इसके लिए हमें कोई कंडीशन देनी पड़ेगी। C X is multiple of 3 लेस देन 15। 15 से लेस होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे कहाँ तक हो जाएंगे? वे 12 तक हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हमारे एम्प्टी सेट। सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और द नल सेट। जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे क्या बोल देंगे? एम्प्टी बोल देंगे। खाली होगा जो वो एम्प्टी होगा या नल होगा। लेट एक एलिमेंट सेट है जैसे x
एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 से बड़ी और 6 से छोटी। एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर 5 से बड़ी और 6 से छोटी कोई वैल्यू है इन 5 और 6 के बीच में कुछ आता है, नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नल सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। और हम इसको 5 से डिनोट करते हैं या एम्प्टी ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। फाइंड नल सेट। अब हमें नल सेट फाइंड आउट करना, हमें बताना है कि ये नल सेट है या नहीं है। इसने बोला है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब एक्स की क्या वैल्यू ले कि 0 आ जाए, या तो ये ब्रैकेट 0 होनी चाहिए या ये 0 होनी चाहिए या दोनों 0 होंगी। ये कब 0 होगी, जब एक्स की वैल्यू 1 होगी। ये कब होगी, जब 2 होगी। तो एक्स की कितनी वैल्यू आ रही है हमारी यहाँ पर, 1 और 2, दो वैल्यूज लाइक कर रही हैं, इसका मतलब एम्प्टी सेट नहीं है। यहाँ पर बोल रहे हैं हमारा एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी है कि उसको स्क्वायर 4 आए। इसके लिए दो वैल्यूज लाइक कर सकती है हमारी, 2 और -2। लेकिन एक्स क्या दिया गया है, नेचुरल नंबर, तो -2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो सिर्फ एक्स की एक वैल्यू लाइक कर रही है, एक्स इज इक्वल टू 2। इसमें भी एक एलिमेंट है, तो ये भी सिंगलटन, ये एम्प्टी सेट नहीं है। अब सेट सी है, एक्स नेचुरल नंबर है एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 1 को 0 कैसे बनाई, ये वैल्यू हमारी पूरी 1 होनी चाहिए, और ये 1 कब होगी, जब इसको हम 1/2 से डिवाइड करेंगे। 1 माइनस 1 0, तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 1/2 आ रही है। लेकिन 1/2 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, तो सी क्या हो जाएगा, हमारा नल सेट हो जाएगा। समझ में आ गया नल सेट। आगे है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ए सेट which is empty or consist of a finite number of elements is called finite, otherwise is called infinite। फाइनाइट क्या होता है, निश्चित। इनफाइनाइट अनिश्चित, जिसके अंदर या तो वो एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी में तो कोई है ही नहीं, या फिर ऐसे डिफाइनाइट नंबर एलिमेंट होने चाहिए उसके अंदर, हम जिसको हम काउंट कर सके, हमें पता लगा सके कि इसमें इतने एलिमेंट्स हैं, वे क्या कहलाएंगे, फाइनाइट। और अगर इनफाइनाइट है कि पता ही नहीं कितने एलिमेंट है उसके अंदर, तो वो कहलाएगा इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल लेते हैं, बी है, बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट हैं, तो ये कैसा है, इस फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो फाइनाइट सेट है। डेज ऑफ वीक कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो वो भी क्या है, फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट, ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक बहुत सारे हैं, तो वो कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ए इज सेट ऑफ रेट्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर कितने रेट्स हैं नहीं पता लगा सकते, बहुत सारे हैं, तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल सेट्स। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे आर एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। दो सेट कब इक्वल होंगे, जब उनके अंदर एक जैसे एलिमेंट होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे हम, इक्वल सेट। ए इज इक्वल टू बी। ऑर्डर नीड नॉट टू बी सेम, ऑर्डर का सेम होना जरूरी नहीं है। जैसे ए में एलिमेंट है 1 2 3, तो बी में 2 3 1 भी हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट तो वही है ना, 1 2 3, तो ऑर्डर सेम नहीं, ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, तो वे क्या कहलाएंगे, ये इक्वल सेट। इफ बोथ आर नॉट इक्वल, तो क्या कहलाएंगे, ए नॉट इक्वल टू बी। सबसेट एंड सुपरसेट। A set is said to be subset of B if every element of A is also an element of B। एक सेट है A, वो B का सबसेट कब कहलाएगा, जब A के सारे एलिमेंट B में होंगे। ठीक है, जैसे A हमने सेट लिया 1 2 3 और B लिया है 1 2 3 4। अब हमारे A के सारे एलिमेंट B में हैं, B में एक्स्ट्रा है तो है, लेकिन A के सारे एलिमेंट तो B में है ना, 1 2 3 1 2 3, तो A क्या है, इज द सबसेट ऑफ B। अगर 1 2 3 1 2 3 सेम एलिमेंट है, दो इक्वल सेट हैं, तो वे भी क्या होंगे, एक दूसरे के सबसेट होंगे। ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ बी ए, और हर सेट अपना सबसेट होता है। एम्प्टी सेट है वो हर किसी सेट का सबसेट होगा। एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होगा, और इसको कंटेन इन ये सिंबल होता है, इससे डिनोट करते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ए कंटेन्स इन बी। A is subset of B
और B इज ए सुपर सेट ऑफ A। सुपर सेट कैसे, जैसे A के अंदर क्या एलिमेंट है 1 2 3 और B के अंदर क्या है 1 2 3 4 एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना A से, तो जिसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे वो क्या होगा सुपर हो गया, तो B इज सुपर सेट ऑफ A। नेक्स्ट है हमारा सिंगलटन सेट। इफ ए सेट हैज ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट ए सिंगलटन सेट। अगर किसी सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे x दिया है, x क्या है नेचुरल नंबर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसके अंदर सिर्फ 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 होता है, एक -2 दो लाई करेंगे, लेकिन नेचुरल नंबर दिया है तो सिर्फ 2 होगा, तो एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो ये क्या बोला जाएगा सिंगलटन सेट। अब है हमारा नेक्स्ट टर्म है पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। जो हमारा ए सेट है उसके हमने सब सेट बनाने जितने भी पॉसिबल हों, और उन सब सेट्स का सेट क्या बोलेंगे उसको पावर सेट। जैसे ए है हमारा 1 2, ठीक है, ये हमने एक सेट ले लिया, इसके पॉसिबल सेट क्या हो सकते हैं, एमपीटी सेट तो सबका सब सेट होता है, एक तो हमारा एमपीटी हो जाएगा, एक इसका 1 हो सकता है सब सेट, एक ओनली 2 हो सकता है, और एक 1 2, तो इसके 4 सेट सब सेट हैं, और इन 4 सब सेट का सेट क्या कहलाएगा पावर सेट कहलाएगा। अब हमें क्या करना है, फाइंड पावर सेट ऑफ ए क्या दिया 1 3 4। अब इसके कितने पॉसिबल पावर सेट देखने हैं हमें, एक क्या होगा हमारा एमपीटी, एक होगा 1 3 4, अगले में क्या हो जाएगा 1 3 1 4 3 4 और 1 3 4, ठीक है, ये क्या है इसके पॉसिबल सब सेट हैं। तो इन सभी सेट्स का सेट क्या कहलाएगा पावर सेट कहलाएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कितने नंबर ऑफ पावर सेट हैं, उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। पावर सेट को डिनोट करते हैं पी से, कैपिटल पी से। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, m हमारे कुछ भी हो सकते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, देन नंबर ऑफ पावर सेट क्या होंगे 2 की पावर m, m कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारे कितने थे नंबर ऑफ एलिमेंट 2 थे फर्स्ट एग्जांपल के अंदर, तो उसके नंबर ऑफ पावर सेट कितने आए थे 4, 3 थे तो 2 की पावर 3 कितनी होगी 8, तो हमारे नंबर ऑफ सेट कितने आए थे 8। तो पावर सेट किससे डिनोट होता है पी से। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ए सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अगर एक कोई सेट है वो ऑल एलिमेंट्स को कंटेन करता है किसी कंडीशन के अंदर, तो उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं, और इसको यू से डिनोट किया जाता है। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर इज ए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को रियल नंबर्स को यूनिवर्सल सेट क्यों बोला गया है, हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर सब किसके अंदर लाई करते हैं, रियल नंबर के अंदर लाई करते हैं, ये सब इसके सब सेट हैं, तो ये क्या कहलाता है यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अब सेट्स पढ़े हैं तो हमें ओपन और क्लोज्ड इंटरवल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओपन इंटरवल क्या होते हैं, ऐसे ओपन स्मॉल ब्रैकेट जो हमारे होते हैं फर्स्ट ब्रैकेट उससे डिनोट किया जाता है, और a लेस देन y लेस देन b, जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं a और b, ये सेट के अंदर कंटेन नहीं होते, एंड पॉइंट्स एलिमेंट्स नॉट इंक्लूडेड। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 5 लेस देन x लेस y या लेस देन 10, तो 5 से बड़े होने चाहिए और 10 से छोटे होने चाहिए, 5 और 10 उसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, इज डिनोटेड बाय बिग ब्रैकेट, जो हमारी होती है थर्ड ब्रैकेट, इससे डिनोट किया जाता है, और इसके अंदर क्या होती है जो हमारे एंड पॉइंट होते हैं वे भी इंक्लूड किए जाते हैं, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। यहाँ पर क्या है 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10, तो इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे 5 6 7 8 9 10, एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। अब इसके अंदर हमें इसको देखना है, a और b दोनों तरफ से ओपन है, तो a और b इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, a से बड़ी होगी b से छोटी होगी। दोनों क्लोज्ड हैं तो a और b दोनों इंक्लूड होंगे। a और b एक तरफ क्लोज है एक तरफ ओपन है, a इंक्लूड होगा लेकिन b से लेस होगी वैल्यू। a की तरफ ओपन है b की तरफ क्लोज है, मतलब a से बड़ी और b भी इंक्लूड होगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ये हमारी चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो टर्म्स यूज होंगी वे हैं। कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।
ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।